नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे आप सभी लोग? तो जल्दी से सभी लोग उपस्थित हो जाएंगे और साथ ही साथ जो जहां कहीं भी जुड़े हो एक बार सभी सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि सब लोग उपस्थित हो सके। और फिर शुरू करते हैं करंट अफेयर का धमाका। आज 31 मई है, यानी कि महीने का आखिरी दिन है। इसलिए पूरे महीने के जितने भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम हैं उन सभी को एक साथ लेकर मैं आज उपस्थित हूँ। अर्थात पूरे मई के महीने का घटनाक्रम जो है आज आपका कवर होने वाला है। लगभग 100 से ज्यादा प्रश्न हैं जिसको बड़े ही तेजी के साथ हम रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी सभी लोग उपस्थित हो जाएं, मजा आ जाएगा बिल्कुल सेशन में। अच्छा, दिखाई नहीं दे रहा? दे तो रहा हूं, अदृश्य थोड़े ना हूं, दृश्यता बनी हुई है, मैं दिखाई दे रहा। ठीक है ना? चलिए, अमरीश, परी, जनक नंदिनी, पंकज, अविचल, सबका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो सेशन की शुरुआत करें। तैयार हैं सभी लोग? क्योंकि आज प्रश्नों की संख्या ज्यादा है, ठीक है ना, इसलिए थोड़ा सा मैं फास्ट चलने वाला। ठीक है, चलिए, तो मां सरस्वती का वंदना करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। कि जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी के भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सर झुकाती है। तो आइए इसी के साथ सेशन की शुरुआत करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। उससे पहले देख लीजिएगा, आज है ना मंथली करंट अफेयर कवर करवा रहा हूं। 1 से लेकर 30 मई के जितने भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम है ये सारे के सारे आपकी इस एक कक्षा के माध्यम से रिवाइज हो जाएगी। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन आपके लिए होने वाला है। आइए, आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में नेप्टिस फिलारा नामक दुर्लभ तितली प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है? नेप्टिस फिलारा याद रखिएगा, इसका वैज्ञानिक नाम है और ये एक प्रकार की तितली की दुर्लभ प्रजाति है जिसकी खोज हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। कहां पर? तो अरुणाचल प्रदेश में इसकी खोज की गई है। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में किस देश ने समलैंगिक संबंधों को अपराध मानते हुए अधिकतम 15 साल की सजा का प्रावधान किया है? तो ऐसा जो प्रावधान किया गया है ये इराक में किया गया है। ठीक है, इराक ने समलैंगिक विवाहों के आधार पर देखा जाए तो यहां पर 15 सालों तक की सजा का प्रावधान किया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि हाल ही में कितनी कंपनियों को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? तो हाल ही में हमने पढ़ा था 2 कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया गया है, एक इरेडा और दूसरा हुडको, है ना। तो एक हो गई आपकी इरेडा और दूसरी जो है वो है आपकी हुडको। तो इन 2 कंपनियों को हाल ही में नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन कि हाल ही में इशाक डार को निम्न में से किस देश के उप प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? और ये जो निसार डार हैं ये पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। हाल ही में देखा जाए तो यहाँ के नए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भी बने हुए हैं और उसके संदर्भ में ये हमारा महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट का निर्माण किस देश में किया जा रहा है? और इसकी बात कर ले तो दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जो है वो संयुक्त अरब अमीरात में किया जा रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट यहां पर बनाया जा रहा है। ठीक, क्लियर। अगला क्वेश्चन कि नीलगिरी तहर के संरक्षण के लिए हाल ही में किस राज्य में 3 दिवसीय सर्वेक्षण किया गया? तो ये नीलगिरी की बात कर ले तो ये सर्वेक्षण जो है ये हाल ही में तमिलनाडु में किया गया है। कहां पर? तो तमिलनाडु में इसका हाल ही में सर्वेक्षण किया गया है। ठीक है, बढ़िया। अगले क्वेश्चन की ओर तेजी के साथ चल रहा हूं क्योंकि 100 से ज्यादा क्वेश्चन है और 1 घंटे में हमें कवर करनी है। ठीक है ना। अगला कि हाल ही में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित नरेंद्र प्रसाद का निधन हो गया।
वे कौन थे? तो नरेंद्र प्रसाद, इनके बारे में हमने पढ़ा था, बिहार से अपने जुड़े हुए हैं और ये देखा जाए तो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण सर्जन में से एक रहे थे, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। अगला कि द विनर्स माइंडसेट नामक पुस्तक किसने लिखी है, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है? तो ये पुस्तक जो है ये ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर शेन वॉटसन के द्वारा लिखा गया है और इनके खेलने के दौरान जो भी अनुभव रहा है उन सभी को इस पुस्तक में इन्होंने साझा किया हुआ है। ठीक, अगला क्वेश्चन कि हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत को 2023 में वैश्विक सेवा क्षेत्र निर्यात में कौन सा स्थान दिया गया है? तो यहाँ पर भारत को जो स्थान मिला है ये 7वां मिला है और टॉप पर देखें तो टॉप पर कौन रहा है? टॉप पर यूएसए है ना, तो यूएसए टॉप पर और भारत को यहाँ पर 7वां स्थान दिया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन कि हाल ही में निम्न में से किस स्थान पर महत्वपूर्ण खनिज शिखर सम्मेलन किया गया? और महत्वपूर्ण खनिज पर जो शिखर सम्मेलन हुआ है ये हाल ही में नई दिल्ली में आयोजन किया गया है। कहां पर? तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। अगला कि हाल ही में किसे भारतीय वैक्सीन निर्माता संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो पहले आधार पूनावाला थे, अब इनके जगह पर कृष्णा एला को, है ना, कृष्णा एला को भारतीय वैक्सीन निर्माता संघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन कि एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने यूपीआई जैसी सेवाओं के लिए किस अफ्रीकी देश के साथ समझौता किया है? तो यूपीआई सेवा जो है, ऐसी ही सेवा नामीबिया में स्टार्ट करने के लिए नामीबिया के साथ यहां पर हाल ही में समझौता किया गया है। तो ये यूपीआई जैसी सर्विस यहां पर भी क्या होगी? चालू होगी। अगला क्वेश्चन कि 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक की मेजबानी निम्न में से किसके द्वारा की जाएगी? तो ये मेजबानी देखा जाए तो हाल ही में भारत के द्वारा किया गया। इसका आयोजन देखे तो कहां पर? केरल में, और केरल में भी पूछे तो कहां? तो केरल के कोच्चि में इसका हाल ही में आयोजन किया गया है। क्लियर? अगला क्वेश्चन कि हाल ही में किस राज्य ने संसदीय चुनाव के बाद 57 जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है? ये घोषणा जो है उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया है। टोटल 75 जिले हैं और इसके साथ ही 75 के 75 जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन जो है वो एस्टैब्लिश हो जाएगा। अगला कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हर साल 3 मई को यहां पर मनाया जाता रहा है। क्लियर? अगला क्वेश्चन कि निम्न में से किस शहर द्वारा बैडमिंटन विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी की जाएगी? और ये मेजबानी जो की जाएगी अपने प्यारे भारत के द्वारा, और आयोजन कहां पर होगा? तो असम के गुवाहाटी में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन कि हाल ही में निम्न में से किसके नेतृत्व में डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे पर संयुक्त राष्ट्र का पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है? और ये सम्मेलन देखें तो ये सम्मेलन भी भारत के नेतृत्व में हाल ही में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा? अपना प्यारा भारत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष स्थिति मूल्यांकन रिपोर्ट 2023 को किसके द्वारा जारी किया गया है? और ये रिपोर्ट हमने पढ़ा था, ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अर्थात इसरो के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन कि हाल ही में निम्न में से किस देश ने अपनी नई करेंसी जारी की है? तो यहां पर हम देखा था जिम्बाब्वे के द्वारा नई करेंसी जारी की गई है जिसे जिग कहा गया है ना, जिग है ना, जिम्बाब्वे और गोल्ड बेस है तो इसको जिग नाम दिया गया है। तो ये हाल ही में जिम्बाब्वे के द्वारा ये नई करेंसी जो है ये लॉन्च की गई है। अगला कि IQ एयर द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से कौन विश्व का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है? तो यहां पर हम देखा था अपना दिल्ली जो है ना, ये 5वें नंबर पर है, जबकि नेपाल की राजधानी काठमांडू जो है ये दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर अब बन चुका है। ठीक, अगला क्वेश्चन कि हाल ही में निम्न में से किस स्थान पर पहली राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 की शुरुआत की गई है ना? और राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग जो है इसकी हाल ही में आयोजन जो की गई है वो रांची में की गई है, झारखंड की राजधानी रांची में। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि हाल ही में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग में नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहां पर जो नियुक्ति हुई है वो प्रतिमा सिंह की यहां पर नियुक्ति हुई है। क्लियर है? आगे अगला क्वेश्चन कि हाल ही में स्मार्ट
पनडुब्बी रोधी मिसाइल प्रणाली का परीक्षण किया गया, यह किसके द्वारा विकसित किया गया है? और ये देखा जाए तो हमारी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन है ना, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे शॉर्ट में डीआरडीओ कहते हैं, इसके द्वारा एक पनडुब्बी रोधी मिसाइल प्रणाली जो है इसे विकसित किया गया है ना, इसका परीक्षण किया गया, जिसे नाम दिया गया है स्मार्ट। ठीक, अगला क्वेश्चन कि हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित विमान का अनावरण कहाँ किया गया? और इसका अनावरण जो है हाल ही में कहां पर किया गया है? बेंगलुरु में किया गया है। कहां पर? तो बेंगलुरु में इसका अनावरण किया गया। अगला कि हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा संविधान पार्क का उद्घाटन निम्न में से किस स्थान पर किया गया है? तो यहां पर ध्यान रखिएगा, ये जो उद्घाटन किया गया है ये पुणे में किया गया है। कहां पर? पुणे में किया गया है। ठीक है, तो 25 क्वेश्चन जो है हमारे लगभग 10 से 15 मिनट में कंप्लीट हो गए। टोटल यहां पर 100 से ज्यादा क्वेश्चन है और पूरे महीने का रिवीजन आपका आज के आज हो जाएगा। मजा आ रहा है ना? फास्ट चल रहा हूं, ठीक है, क्लियर? देखिए गर्मी जो है ना, गर्मी हद से ज्यादा हो चुकी है और इसको लेकर गवर्नमेंट ने दिशा निर्देश भी जारी किया है। ठीक है, रात में अनाउंसमेंट ये आई है कि 29 तारीख से लेकर 2 जून तक, यानी कि 29-30 है ना, अनाउंसमेंट तो थोड़ा पहले ही आया था है ना, कल मुझे न्यूज़पेपर में दिखा था कि 29, 30, 31, 1 और 2 ये वो तारीखें जब टेम्परेचर जो है 45 से 55 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहेगा। और ऐसी स्थिति में कहा जा रहा है कि दोपहर के समय काल में आपको कहीं भी नहीं निकलना है। अगर किसी कारणवश निकल भी रहे हैं तो हाथ में पानी रखें और हर 10 से 20 मिनट में थोड़ा थोड़ा पानी आप पीते रहें, ताकि बॉडी आपका हमेशा हाइड्रेटेड रहे, है ना। और कुछ भी होता है तो अपना यहाँ पर इलाज नहीं करना है, तुरंत डॉक्टर के पास जाना है और जाकर आपको इलाज करवाने हैं। छाछ गर्मी नहीं है, यहां दिल्ली में तो बहुत है। ठीक है, बढ़े आगे। अच्छा, पेड़ के नीचे थे, बढ़िया है ना। जहां कहीं भी ठंडक महसूस हो ना, बस वहीं पर रहना है, ठीक है ना। जीवन रहेगा तो हर कुछ होगा। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में निम्न में से किसे यूनिसेफ इंडिया के लिए नेशनल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? और यहां पर हमने बात किया था कि करीना कपूर खान जो है, करीना कपूर खान को हाल ही में यूनिसेफ इंडिया के लिए नेशनल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अगला कि हाल ही में निम्न में से किसे प्रतिष्ठित विटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? और ये अवार्ड जो दिया गया है ये डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को दिया गया है। ठीक है, किसे? डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को ये अवार्ड दिया गया है। अगला कि हाल ही में संपन्न हुए पहले गल्फ यूथ गेम्स में किसने पहला स्थान हासिल किया है? ठीक है, तो यहां पर है ना, ये इसका ऑप्शन क्या था हमारा? गलत था। आज भी मैंने सुधार नहीं किया। इसका सही उत्तर क्या था? यूएई, है ना। तो यूएई जो है इसका क्या था यहाँ पर? सही उत्तर था। ठीक है, पहले गल्फ यूथ गेम्स में है ना पहला स्थान जो रहा था वो यूएई को प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल खोजा गया है? और सबसे गहरा ब्लू होल जो है ये हाल ही में मैक्सिको में खोजा गया है। लगभग 1350 है ना, 1350 के आसपास इसकी गहराई यहाँ पर मापी गई है। ठीक, अगला क्वेश्चन कि आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? और इसका आयोजन जो होने वाला ये बांग्लादेश में होने वाला है। ठीक है, क्लियर। अगला कि हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत को यहाँ पर रैंक जो दिया गया है ये 159वां, पिछले वर्ष 161वां था, अब 159वां स्थान जो है ये भारत को दिया गया है। अगला कि हाल ही में खोजी गई प्यूसेटिया छापराजर निर्मिन क्या है? तो ये एक वैज्ञानिक नाम है और ये मूल रूप से देखा जाए तो मकड़ी की एक प्रजाति है जिसे हाल ही में खोजा गया है। बबूल के पेड़ पर रहने वाली ये
प्रजाति है जो जाला नहीं बनाती। अगला कि अनुसुईया उइके किस राज्य के राज्यपाल हैं जिन्होंने हाल ही में स्कूल ऑन व्हील्स योजना का शुभारंभ किया है? तो ये जो है ये मणिपुर के क्या है राज्यपाल है जिनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई है ताकि जो शेल्टर्स में रह रहे बच्चे हैं उनको यहाँ पर शिक्षा उपलब्ध करवाया जा सके। अगला कि हाल ही में भारत इंडोनेशियाई संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की कौन सी बैठक का आयोजन किया गया? तो ये बैठक का आयोजन जो है ये 7वीं की गई है। हमने देखा था कि 2018 में पहले हुई थी, शुरुआत 2018 में हुई थी और हाल ही में 7वीं बैठक का हमने आयोजन किया हुआ है। हाल ही में भारत के किस राज्य में वेस्ट नाइल बुखार को लेकर अलर्ट जारी किया गया था? तो ये अलर्ट जो है हाल ही में केरल राज्य में इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया था वेस्ट नाइल बुखार को लेकर। अगला कि हाल ही में व्लादिमीर पुतिन ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो व्लादिमीर पुतिन है ना, पुनः देखा जाए तो रूस के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ इन्होंने लिया हुआ है। अगला कि हाल ही में चर्चे में रहा हिदाया क्या है? तो हिदाया के संदर्भ में हमने पढ़ा था ये एक प्रकार का क्या है, चक्रवात है जो हाल ही में चर्चे में रहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि हाल ही में किस देश की सरकार ने अपने 100 रुपए के नए नोट पर भारत के कुछ क्षेत्रों की छपाई की घोषणा की है? तो ऐसी है ना, ऐसी घोषणा जो है वो नेपाल के द्वारा किया गया है ना। लिम्पियाधुरा लिपुलेख काला पानी का क्षेत्र जो है वो अपने एरिया में दर्शाने की यहाँ पर बात कही है। अगला कि हाल ही में चर्चे में रहा स्टार लाइनर किस देश के द्वारा निर्मित किया गया है? तो स्टार लाइनर जो है ये अमेरिका के द्वारा निर्मित किया गया है। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में खबरों में रहा सिंकुला पास किस देश में स्थित है? और सिंकुला पास जो है ये आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है जहां पर हाल ही में टनल बनाने की बात कही गई है, सिंकुला टनल। ठीक, अगला क्वेश्चन कि हाल ही में रन फॉर विकसित भारत मैराथन का आयोजन निम्न में से कहां किया गया? और ये रन फॉर विकसित भारत मैराथन जो है ये नई दिल्ली में किया गया है और यूनिवर्सिटी के लगभग 3 से 5 हजार बच्चे जो है इस मैराथन में हिस्सा लिए हुए थे, है ना। रन फॉर विकसित भारत, और विकसित भारत का टारगेट जो हमने रखा हुआ है वो वर्ष 2047 का रखा हुआ है, यानी कि जब आजादी का 100वां वर्ष हम सेलिब्रेट कर रहे होंगे तब हम एक विकसित देश के रूप में स्टैब्लिश हो चुके होंगे। अगला कि हाल ही में वैश्विक डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म वीजा ने किसे भारत में नए कंट्री मैनेजर के रूप में नियुक्त किया है? तो यहां पर देखा जाए सुजाई रैना जो है, सुजाई रैना ये भारत में वीजा के द्वारा नए कंट्री मैनेजर के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अगला कि हाल ही में निम्न में से किसने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के पहले अध्यक्ष के रूप में शपथ ली है? और यहां पर हमने पढ़ा था संजय कुमार मिश्रा जो है, संजय कुमार मिश्रा इस पद के लिए पहली बार इन्होंने शपथ लिया हुआ है। ठीक, अगला कि हाल ही में जारी एक आंकड़े के अनुसार भारत 2023 में डैश सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन के उभरा हुआ है। तो उत्पादन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत जो है तीसरा सबसे बड़ा देश जो है, तीसरा सबसे बड़ा देश यहां पर बन के उभरा हुआ है। अगला कि हाल ही में जारी वेल्थिएस्ट सिटी रिपोर्ट 2024 के अनुसार टॉप 50 सबसे अमीर शहरों में भारत के कितने शहरों को शामिल किया गया है? तो भारत के 2 शहर, एक आपका कौन सा, तो एक हो गया आपका न्यू दिल्ली, है ना, और दूसरा जो है वो है मुंबई। ठीक है, इन दोनों को टॉप 50 में शामिल किया गया है। रैंक एक का 24वां और एक का 37वां था, है ना, तो 24वां है ना और एक का 37वां, तो ये रैंक भी यहां पर दिया गया। टॉप 50 सबसे अमीर शहरों की लिस्ट में इन दोनों को शामिल किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार अपने पड़ोसी देश नेपाल की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? तो वर्तमान जनसंख्या यहाँ पर 29.2 मिलियन के आसपास देखने को मिली है। ठीक, अगला कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने पिरूल लाओ पैसा पाओ अभियान की शुरुआत की है? तो हाल ही में हमने देखा था उत्तराखंड में जो आग लगने की, जंगल में आग लगने की जो घटना हुई थी, इसको ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने पिरूल लाओ और पैसे पाओ योजना की शुरुआत यहां पर की हुई थी। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में चर्चे में रही
जियाधल नदी निम्न में से किसकी एक सहायक नदी है? और जियाधल नदी की बात करें चर्चे में रही है और ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। याद रखिएगा, कहीं ना कहीं से आपसे अवश्य ही पूछे जाएंगे। अगला कि हाल ही में चर्चे में रहा विडाल टेस्ट निम्न में से किसके उपचार में सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? तो विडाल टेस्ट जो है चर्चे में रहा है बड़े स्तर पर, और ये टाइफाइड के लिए टेस्ट में है ना बड़े स्तर पर प्रयोग किया जाता रहा है। अगला कि इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्थापना कब हुई थी? जिसने हाल ही में यूएई भारत सीपीए काउंसिल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है ना। तो अगर हम बात कर ले कि इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, है ना, बताएंगे सभी लोग, है ना, सब लोग बताएंगे इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? तो इसे 1925 में स्थापित किया गया था और इसका हेडक्वार्टर हमने देखा था, हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में, है ना, कोलकाता में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो हमने 50 क्वेश्चन जो है ना 25 मिनट में 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। आशा करता हूं सबको मजा आ रहा होगा। 1925 से 1922 नहीं है बहुमत, है ना, बहुत सारे लोगों ने 1922 यहां पर दे रखा है। ठीक है, इसका सही उत्तर है 1925। बीच बीच में पानी भी पीते हुए चलना है। ठीक है, नहीं तो पता चला कि मैं ही यहां पर गिरा पड़ा हूं, आप लोग ढूंढ रहे हैं सर जी गए तो गए कहां। ठीक है ना, आइए बढ़ते आगे अगले प्रश्न की ओर कि हाल ही में भारत और भूटान के बीच 5वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह की बैठक का आयोजन कहां किया गया? तो इस बैठक का आयोजन जो है हाल ही में लेह लद्दाख में किया गया। कहां पर? तो लेह लद्दाख में हाल ही में इस बैठक का आयोजन किया गया है। अगला कि हाल ही में चर्चे में रहा बैटिलिप्स चंद्रायणी क्या है? और बैटिलिप्स चंद्रायणी की हमने बात किया था कि ये एक प्रकार की समुद्री टार्डिग्रेड की प्रजाति है जिसे हाल ही में ढूंढा गया है। ठीक है, अगला कि हाल ही में प्रकाशित एक आंकड़े के अनुसार भारत की कुल स्थापित बिजली क्षमता में नवीकरणीय ऊर्जा का योगदान कितना प्रतिशत है? तो धीरे धीरे हम नवीकरणीय ऊर्जा का प्रतिशतता जो है वो बढ़ाते जा रहे हैं। हमने देखा था कि टोटल यहां पर क्षमता जो है 442 गीगावाट की हो चुकी है, जिसमें से 144 गीगावाट नवीकरणीय क्षमता के साथ अब हम ये क्षमता जो है 33% कर चुके हैं। ठीक है, अगला कि केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला दे रखा है कि 2023-24 में भारत से कुल वस्तुओं का निर्यात 2022-23 की तुलना में लगभग 3% गिरावट को दर्शाता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही था हमारा। दूसरा कह रहा है कि विश्व निर्यात बाजार में भारत के व्यापारिक निर्यात की हिस्सेदारी 2023 में 1.82% हो गई है। ये भी बिल्कुल सही है। और जब दोनों स्टेटमेंट सही है तो कौन सा कथन सही है ये पूछ रहा है, अर्थात ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। दोनों ही कथन यहां पर सही हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि हाल ही में 10 सालों के लिए चाबहार पोर्ट का मैनेजमेंट भारत को सौंप दिया गया है। यह किस देश में अवस्थित है? तो चाबहार पोर्ट हमने देखा था ये कहां पर? ईरान में है ना। और इसका देखा जाए तो 10 सालों के लिए मैनेजमेंट जो है भारत को मिला हुआ है, जिसके माध्यम से हम मिडिल ईस्ट जो एशियन नेशन है उससे जुड़ पाएंगे, और इसके थ्रू देखा जाए तो जो हमारा यूरोपियन कंट्री उससे भी हम इजिली तरीके से जुड़ पाएंगे। ठीक, अगला कि कामिरीता शेरपा किस देश से संबंधित है जिन्होंने हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर 29वीं बार चढ़ाई कर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो ये नेपाल से जुड़ी हुई है और एवरेस्ट पर 29 बार चढ़ाई करके इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड यहां पर तोड़ दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि हाल ही में प्रारंभ प्रेरणा कार्यक्रम निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? और प्रेरणा कार्यक्रम जो है ये मूल रूप से शिक्षा से, एजुकेशन से संबंधित है। ठीक है ना, क्लियर। अगला कि इफको या अर्थात इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेशन लिमिटेड के निदेशक के रूप में किसे चुना गया है? तो इसके निदेशक जो हाल ही में बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं यहां पर विवेक, है ना, विवेक विपिंडदा कोल्हे। ये क्या है? इसके हाल ही में निदेशक बनाए गए हैं। इफको की स्थापना 1967 में की गई है, तो ये भी डेटा याद रखिएगा। अगला कि WHO की मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को किस देश की मैकगिल यूनिवर्सिटी द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया जाएगा? है ना, तो ये है आपका कनाडा।
ये हमारे लिए उतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी था तो मैंने यहाँ पर इसको भी डाल दिया। अगला कि आईपीएस अधिकारी इदासीसा नोगरांग को किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक अर्थात डीजीपी नियुक्त किया गया है। और इनके बारे में हमने पढ़ा था कि ये मेघालय की डीजीपी बनाई गई है। गारो खासी जयंतिया जो यहाँ पर है ना जनजाति है, इसी वर्ग से ये जुड़ी हुई है। ठीक है, अगला कि किस देश ने फाइनल में पाकिस्तान को हराकर अपनी पहली सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी जीती हुई है। तो यहां पर यह काम जो है ये जापान के द्वारा किया गया है। जापान ने फाइनल में पाकिस्तान को हराते हुए ये ट्रॉफी जो है ये अपने नाम कर लिया है। अगला कि पीएसयू समर्पण पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। और ये सम्मान जो है हेमंत खत्री को दिया गया है। ठीक है, तो हेमंत खत्री को पीएसयू समर्पण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। अगला कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस तिथि को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया गया है। तो यहां पर बात की गई है कि अब से 25 मई को हम विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। अगला कि भारत ने अरब सागर में शार्क और रे के संरक्षण के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो यहां पर हम देखा था कि भारत ने इस संदर्भ में ओमान के साथ समझौता किया हुआ है ताकि शार्क और रे के संरक्षण को लेकर दोनों देश मिलकर यहां पर कार्य कर सके। अगला कि हाल ही में सुशील कुमार मोदी का निधन हो गया, वह किस राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री थे। अगर इनकी बात कर लें तो ये बिहार के ये पूर्व उप मुख्यमंत्री थे जिनका हाल ही में क्या हो गया है, निधन हो गया है। अगला कि हाल ही में बिम्स्टेक की भविष्य की दिशा पर प्रतिष्ठित व्यक्तियों के समूह की तीसरी बैठक कहां आयोजित की गई। और ये बैठक जो किया गया है बांग्लादेश की राजधानी जो है ना ढाका जो है, ढाका में हाल ही में इसका आयोजन हमने किया हुआ है। अगला कि हाल ही में फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता, इसका आयोजन कहां किया गया। तो फेडरेशन कप 2024 जो है इसका आयोजन जो है ना भुवनेश्वर में किया गया है ना, भुवनेश्वर में इसका आयोजन हाल ही में किया गया है। अगला कि हाल ही में भारत के किस मशहूर फुटबॉलर ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है ना। तो यहां पर मशहूर जो खिलाड़ी रहे हैं उनका नाम है सुनील छेत्री और इन्होंने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की हुई है। अगला कि कांस फिल्म महोत्सव 2024 में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किया गया, इसका आयोजन कहां किया जा रहा है। तो कांस फिल्म फेस्टिवल जो इसका आयोजन हाल ही में फ्रांस में संपन्न किया गया है। ठीक है, अगला कह रहा है कि फोन पे ने हाल ही में किस देश में यूपीआई सेवाओं की शुरुआत की है। तो फोन पे की बात कर ले, इसने हाल ही में श्रीलंका में यूपीआई सेवाओं की शुरुआत की है और वहां पर भी आसानी से फोन पे का प्रयोग करके पेमेंट किया जा सकता है। अगला कि हाल ही में किस कंपनी के कृषि ड्रोन को डीजीसीए से सर्टिफिकेशन हासिल हुआ है। तो यहां पर हम देखा था कि ये जो है आपका AITMC वेंचर्स लिमिटेड के द्वारा एक यहां पर कृषि से जुड़ा हुआ जो ड्रोन बनाया गया है, इसको हाल ही में डीजीसीए के द्वारा सर्टिफिकेशन प्राप्त हो गया है। इसके माध्यम से कृषक जो है अपने बीजों की छिटाई है ना, उसके साथ साथ देखा जाए तो जो उस पर जो स्प्रे होता है ना, स्प्रे भी मारने में इसके माध्यम से सक्षम हो पाएंगे। अगला कि हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कहां पर एयर ड्रॉप स्वदेशी मोबाइल हॉस्पिटल भीष्म क्यूब का परीक्षण किया हुआ है। तो इसका परीक्षण जो है हाल ही में आगरा में किया गया। भीष्म क्या है, तो एक छोटा सा क्यूब है जो अपने आप में क्या है, एक हॉस्पिटल के रूप में है और जहां कहीं भी आपदा आएगी वहां पर इजीली तरीके से इसको ड्रॉप करके एक हॉस्पिटल की संरचना जो यहां पर निर्मित की जाएगी, जिसके माध्यम से है ना जान माल की हानि जो है कम से कम होगी। अगला कि हाल ही में भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हुए हैं। और 85वें ग्रैंड मास्टर हमने कल भी देखा था, पी श्याम निखिल जो है ये भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर हाल ही में बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में केंद्र सरकार ने विंडफॉल टैक्स को घटाकर कितने रुपए प्रति मीट्रिक टन कर दिया है। तो ये घटाकर 5700 रुपए है ना प्रति मीट्रिक टन कर दिया गया। ये विंडफॉल टैक्स जो है आपके क्रूड ऑयल पर लगाए जाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन कि हाल ही में केंद्रीय गृह सचिव ने नागरिकता संशोधन कानून के तहत पहली बार कितने लोगों को भारत की नागरिकता प्रमाण पत्र सौंपा हुआ है। तो यहां पर हम देखा था पहली बार 14 लोगों को नागरिकता प्रमाण पत्र यहां पर सौंपा गया था है ना, जो
अपने पड़ोसी देश हैं, इसके जो धर्म के आधार पर सताए हुए लोग भारत में रह रहे थे, है ना, इनको पहली बार देखा जाए तो नागरिकता प्रमाण पत्र सौंपा गया है। अगला कि हाल ही में किसे साहित्यिक संगठन द्वारा साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? और यहां पर अगर हम बात कर लें तो रस्किन बॉन्ड जो है यहां पर सही उत्तर होगा। इनको हाल ही में साहित्यिक संगठन के द्वारा साहित्य अकादमी फेलोशिप से हाल ही में सम्मानित किया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन कि शिक्षा में योगदान के लिए निम्न में से किसे ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया था? तो यहां पर बात करें तो चंद्रकांत सतीजा जो है उनको इस सम्मान से हाल ही में सम्मानित किया गया है। अगला कि पिक्सल प्ले नामक भारत की पहली वर्चुअल क्रेडिट कार्ड किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? और ये पिक्सल प्ले जो है ये HDFC के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया। ठीक है, तो पिक्सल प्ले है ना, ये ऐसा क्रेडिट कार्ड है, जैसे हर क्रेडिट कार्ड की अपनी अपनी ऑफर होती है, लेकिन ये ऐसा पहला क्रेडिट कार्ड है जिसमें ऑफर के अकॉर्डिंग आप अपना कार्ड यहाँ पर बना सकते हो। जैसे आपको पेट्रोल में ऑफर चाहिए तो आप पेट्रोल वाला ऑफर लेके यहाँ पर कार्ड बनाओ, है ना, मूवी में चाहिए तो मूवी के लिए, शॉपिंग में चाहिए तो शॉपिंग के लिए, है ना, तो पहला ऐसा कार्ड यहाँ पर देखने को मिला है। अगला, निम्न में से किसने फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड जीता है? और इस अवार्ड की बात करें तो यह अवार्ड शबाना आजमी को दिया गया है। ठीक है, तो शबाना आजमी इसकी विजेता है। अगला कि तेजिंदर पाल सिंह तूर किस खेल से संबंधित है, जिन्होंने हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय महासंघ वरिष्ठ एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2024 में स्वर्ण पदक जीता हुआ है? तो तेजिंदर पाल सिंह तूर आप सभी को पता ही है, ये शॉर्ट पुट से जुड़े हुए खिलाड़ी है। ठीक है, तो 80 क्वेश्चन जो है हमारे, है ना, 35 मिनट में 80 क्वेश्चन जो है हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब बचे हुए लगभग 40 के आसपास, तो अब एक बार स्टार्ट करेंगे तो फिर पूरा फाइनली यहां पर खत्म करके ही चैन लेने वाले हैं। ठीक है, मजा आ रहा है ना? पानी पीते रहना है, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा। अच्छा, हाथ दुख गया, मैं पढ़ा रहा हूं, मेरा ना मुंह दुखा ना हाथ दुखा, आप लोग का हाथ दुख गया। जब मेंस लिखने जाओगे यूपीएससी और बीपीएससी में कैसे लिखोगे? प्रैक्टिस बना के रखो, क्योंकि टाइम होते हैं हमारे पास 3 घंटे। 3 घंटे में प्रश्न के बारे में हमें सोचना भी होता है, फॉर्मेट भी बनाना होता है और उसके बाद उसका उत्तर भी लिखना होता है। लगभग 3 से 4 हजार शब्द लिखने होते हैं 3 घंटे में। अगर प्रैक्टिस अभी नहीं रहेगी तो फिर उस टाइम पर बड़ा ही दिक्कत होगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे। अब समापन की ओर चलते हैं। टोटल अब 120 के आसपास, 123 या इसी के आसपास क्वेश्चन है। आइए इसको खत्म करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, रिवाइज करते हुए अगला क्वेश्चन है ना, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में गोविंद नामक एक नया उपन्यास लॉन्च किया गया है, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है हरिंदर सिक्का, और ये गोविंद जो है अपने बिहार से जुड़ा हुआ है, रियल स्टोरी है, आप सभी लोग याद रखिएगा। तो ये हरिंदर सिक्का के द्वारा इसे लिखा गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन कि हाल ही में भारत की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता द इंडिया स्किल 2024 का आयोजन कहां किया गया? और इसका आयोजन जो किया गया है ये अपनी राजधानी नई दिल्ली में किया गया है, जिसे द इंडिया स्किल्स 2024 नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच आतंकरोधी सैन्य अभ्यास तर्कस का 7वां संस्करण आयोजित किया गया है? और तर्कस जो है ये भारत और अमेरिका के मध्य इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, भारत और अमेरिका के मध्य इसका आयोजन किया जाता है। अगला कि हाल ही में निम्न में से किस देश ने दुनिया का पहला 6G डिवाइस को लॉन्च किया है? तो अभी दुनिया में 5G चल रहा है, अब 6G जो है जापान के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया है, और इसकी स्पीड जो होगी वो टीबी में होगी, है ना। तो इसकी स्पीड किसमें? टीबी में होगी, यानी कि टेराबाइट में इसकी स्पीड देखने को मिलेगी। अगला कि हाल ही में नासा ने निम्न में से किसे अपना पहला मुख्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफिसर नियुक्त किया हुआ है ना? तो यहां पर देखा जाए तो डेविड साल्वाग्नी जो है, डेविड साल्वाग्नी को नासा ने अपना पहला एआई ऑफिसर जो है, एआई ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया हुआ है।
अगला कि निम्न में से कौन सा देश 2023 में वैश्विक इंटरनेट शटडाउन के मामले में शीर्ष पर रहा है। और यहां पर अगर वैश्विक इंटरनेट शटडाउन की बात कर ले तो अपना इंडिया शीर्ष पर रहा है और इसने पिछले वर्ष 116 बार इंटरनेट को शट डाउन किया हुआ है। ठीक है, और इस बेस पर देखें तो अपना इंडिया प्रथम स्थान पर रहा है। ठीक है, अगला कि हाल ही में संपन्न हुए थाईलैंड ओपन 2024 में बैडमिंटन पुरुष युगल का खिताब चिराग शेट्टी ने किसके साथ मिलकर जीता हुआ है। तो ये जोड़ी जो है कमाल की है, आप सबको पता ही है। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी, इन दोनों ने मिलकर यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता हुआ है, जिसका आयोजन कहां पर, तो थाईलैंड में किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि भूस्खलन की समस्याओं के समाधान हेतु कौन सा तकनीक कारगर है। तो इसमें हमने देखा था सॉइल नेलिंग हो गया और हाइड्रो सीडिंग हो गया। ये दो जो है क्या है हमारे लिए कारगर है, जिससे भूस्खलन को रोका जा सकता है। इसके आधार पर ऑप्शन ए जो है ये सही है। केवल 1 और 2 है ना, ये दो तरीके जिसके माध्यम से इसे रोका जा सकता है। ठीक है, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से किसका उपयोग मसालों में कीटाणुरोधी पदार्थ के रूप में किया जाता है, जो हाल ही में चर्चे का विषय बना हुआ है। ये याद रखिएगा, है ना, कौन सा है, ये है आपके एथिलीन ऑक्साइड, है ना। और ज्यादा मात्रा में इसका प्रयोग करें तो ये कैंसर का कारक भी बनता है ना। और इसलिए कई सारे देश जो है भारतीय मसालों को वापस भेज दिया है। तो ये आपका ऑप्शन सी जो है यहाँ पर सही उत्तर होगा। और मैं बता दूं कल 1 जून है और 1 जून से आपकी कक्षा जो है वो करंट अफेयर की कुमार आईएएस यूट्यूब चैनल पर कंटिन्यू हो जाएगी। तो आप सभी लोग वहीं पर आएंगे, है ना। टाइम सुबह 6 बजे रखे या 7 बजे रखे, एक बार बताएं सभी लोग। 6 बजे ही ज्यादा सही होगा, है ना। गांव में तो देखा जाए तो लगभग 4:30 के आसपास उजाला हो जाता है। तो अभी 6 बजे ही इसकी टाइमिंग रखेंगे, फिर जब ठंडी आएगी तब उसको 7 बजे किया जाएगा। ठीक है ना, तो 6 बजे ही ज्यादा सही रहेगा, है ना। बहुमत 6 के साथ जा रही है, मैं भी 6 के साथ ही जाऊंगा। तो हर दिन, है ना, ठीक है, क्लियर। तो हर दिन देखा जाए 6 बजे ही अपनी क्लास कंटिन्यू रहेगी। 7 बजे वाले रिकॉर्डिंग देख लेना, लेकिन लाइव देखना है तो 6 बजे आना पड़ेगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में चर्चे का विषय बना हुआ डिजिटल अरेस्ट निम्न में से किससे जुड़ा हुआ है। तो डिजिटल अरेस्ट के बारे में हमने देखा था कि यहाँ पर जो साइबर अपराधी जो रहते हैं उनके द्वारा तब तक सामने वाले बंदी को वीडियो कॉल पे रखा जाता है जब तक उसकी मांग की पूर्ति ना कर दिया जाए। तो ये आपका किससे जुड़ा हुआ है, साइबर क्राइम से, साइबर अपराध से जुड़ा हुआ शब्द है डिजिटल अरेस्ट, जो हाल ही में चर्चे का विषय बना हुआ है। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो यहाँ पर है ना संजीव पुरी जो है, संजीव पुरी को इसके अध्यक्ष के रूप में हाल ही में चुना गया है। ठीक है, अच्छा 7 बजे होता है, चाय पीकर क्लास लेते हुए चाय बना लीजिएगा, उसके बाद पीते हुए क्लास लीजिएगा। ठीक है ना, वो ज्यादा सही होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन कि हाल ही में आयोजित एलोर्डा कप का खिताब निम्न में से किसने जीता हुआ है। और एलोर्डा कप जो हुआ है इसकी खिताब जो है अपनी भारतीय खिलाड़ी निखत जरीन के द्वारा जीता गया है। ये कप का आयोजन जो हुआ है ये कजाकिस्तान के अस्ताना में हाल ही में इसका आयोजन किया गया है। अगला कि फोर्ब्स द्वारा हाल ही में जारी की गई सर्वाधिक कमाई वाले एथलीटों की सूची में किसे पहला स्थान दिया गया है। तो यहां पर देखा जाए क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है ना, सबसे ज्यादा कमाई करने वाले व्यक्ति हैं और जॉन रहम जो है ये दूसरे नंबर पर हैं। अगला क्वेश्चन कि जलवायु परिवर्तन के कारण अपने सभी ग्लेशियरों को खोने वाला पहला देश कौन बन गया है। तो ये बन गया आपका वेनेजुएला, है ना। पहले इस यहाँ पर लगभग 8 के आसपास ग्लेशियर्स थे, है ना। अब आखिरी जो बचा हुआ है वो भी यहाँ पर खत्म होने के कगार पर है, बहुत कम एरिया में है। तो अब इसे ग्लेशियर के रूप में मान्यता नहीं दिया जा रहा, अर्थात ये भी इसको क्या कर दिया है, खो दिया है। अगला, इब्राहिम रईसी किस देश के राष्ट्रपति थे जिनका हाल ही में हेलीकॉप्टर क्रैश के कारण निधन हो गया है। तो ये ईरान के राष्ट्रपति थे और हाल ही में हेलीकॉप्टर क्रैश में देखा जाए तो ये और इनके साथ 9 लोग जो थे सभी के सभी मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। ठीक है, अगला कि नदियों को स्वच्छ रखने के लिए प्लास्टिक मुक्त नदी अभियान को कितने राज्यों में शुरू किया जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम देखा था वैसे राज्य, है ना, जहां से होते हुए गंगा और उसकी सहायक नदियां निकलती हैं, और ऐसे राज्यों की संख्या कितनी है, 7 है। तो 7 राज्यों में इसकी शुरुआत की जाएगी।
अगला कि निम्न में से कौन स्पेस में जाने वाले पहले भारतवंशी टूरिस्ट बने हुए हैं? तो ये जो यहाँ पर टूरिस्ट बनने का मौका जो मिला है वो गोपी थोटाकुरा को मिला हुआ है, जो आंध्र प्रदेश से जुड़े हुए हैं। और भेजा किसके द्वारा गया है? तो ब्लू ओरिजिन के द्वारा ये स्पेस में भेजा गया है। ठीक, अगला कि हाल ही में पैरा एथलीट्स वर्ल्ड चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहां किया जा रहा है, जिसमें दीप्ति जीवन जी ने स्वर्ण पदक जीता हुआ है? तो इसका आयोजन जो है ये जापान में, और जापान में भी पूछा जाए कहां, तो जापान के कोबे में इसका आयोजन किया जा रहा है, जहां पर दीप्ति जीवन जी के द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है। अगला कि हाल ही में टो लैम को निम्न में से किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है? और टो लैम जो है ये वियतनाम के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं। तो सेंचुरी जो है हमारी सेंचुरी यहाँ पर पूरी हो चुकी है। आशा करता हूं सभी को मजा आ रहा होगा। ठीक है, अब हमने बात की थी कि जब तक खत्म नहीं होगा तब तक रुकेंगे नहीं। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, हाल ही में मोहम्मद मुखबर को किस देश के कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है? और मोहम्मद मुखबर की बात कर लें, है ना, तो ईरान के कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में, है ना, राष्ट्रपति के रूप में, क्योंकि यहाँ के राष्ट्रपति जो थे, है ना, उनका निधन हो गया, है ना, तो कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। और जब यहाँ पर नए राष्ट्रपति चुन लिए जाएंगे तो इनका कार्यकाल यहाँ पर समाप्त कर दिया जाएगा। अगला कि निम्न में से कौन माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला बन गई है? तो ये बनी है ज्योति रात्रे, है ना, जो कि 55 वर्ष की उम्र में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे ज्यादा उम्र की भारतीय महिला बन चुकी है। अगला कि निम्न में से किस दिन विश्व शरणार्थी दिवस 2024 मनाया गया? और विश्व शरणार्थी दिवस जो है ये हर 20 मई को मनाया जाता है। ठीक है, तो हर 20 मई को विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। अगला 16 वर्षीय काम्या कार्तिकेयन किस राज्य से संबंधित है, जिन्होंने हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है ना? और इनकी बात कर ले तो ये झारखंड की है ना, और टाटा स्टील की प्रतियोगिता के साथ देखा जाए तो इनके द्वारा यहाँ पर चढ़ाई किया गया है। अगला कि हाल ही में निम्न में से किसकी अध्यक्षता में 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक की मेजबानी की जा रही है? तो ये मेजबानी जो कि अपने प्यारे भारत के द्वारा किया गया है, केरल के कोच्चि में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, अगला कि हाल ही में पद्म भूषण से सम्मानित नारायणन वाघुल का निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो नारायणन वाघुल जो है ये आपके बैंकिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए थे। आईसीआईसीआई क्षेत्र में देखा जाए, इस बैंक के क्षेत्र में तो इन्होंने अहम भूमिका निभाया हुआ था। अगला कि हाल ही में निम्न में से किस राज्य ने तीर्थ यात्रियों के स्वास्थ्य के लिए ई स्वास्थ्य धाम नामक एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो चार धाम यात्रा के लिए उत्तराखंड सरकार के द्वारा एक ऐप लॉन्च किया गया है, जिससे ई स्वास्थ्य धाम यहाँ पर नाम दिया गया है ना। जो भी तीर्थ यात्री यहाँ पर यात्रा करना चाहते हैं तो पहले अपने स्वास्थ्य की जानकारी जो इस एप्लीकेशन के माध्यम से देना पड़ जाएगा। अगला कि हाल ही में आयोजित एशियन रिले चैंपियनशिप में भारत ने कौन सा पदक जीता हुआ है? तो भारत ने यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता हुआ है। बात करें इसका आयोजन कहां पर हुआ है, तो आयोजन जो है ये आपके बैंकॉक में इसका आयोजन हुआ है। ठीक है, तो बैंकॉक में आयोजन किया गया जिसमें भारत के द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है। अगला कि हाल ही में भारतीय सेना को किस देश से 27,000 AK 203 असॉल्ट राइफल प्राप्त हुई है? तो इसके लिए हमने रूस के साथ समझौता किया था 6,10,000 असॉल्ट राइफल के लिए, जिसमें से 27,000 की पहली खेप जो है हाल ही में हमें प्राप्त हो चुकी है। अगला कि हाल ही में किस भारतीय मूल के प्रोफेसर को खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित 100 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? और यहां पर देखा जाए तो श्रीनिवास आर कुलकर्णी जो है इनको इस पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन कि ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार मुकेश अंबानी और गौतम अडानी को दुनिया के अमीर व्यक्तियों की सूची में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है ना? तो 110 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ 12वें स्थान पर कौन है? तो 12वें स्थान पर मुकेश अंबानी, और 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ 14वें स्थान पर यहां पर गौतम अडानी है, अर्थात ऑप्शन बी जो है ये हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलें कि AFC महिला एशिया कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो हमने बात की थी कि इसकी मेजबानी जो है वो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया जाएगा, जिसके बारे में हाल ही में अनाउंसमेंट किया गया है।
अगला कि विश्व बैंक ने किसके साथ मिलकर साझा समृद्धि के लिए जल शीर्षक से एक रिपोर्ट को जारी किया है। तो ये रिपोर्ट जो है इंडोनेशिया के साथ मिलकर हाल ही में विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया है, जिसे साझा समृद्धि के लिए जल टाइटल यहां पर नाम दिया गया है, अर्थात वाटर फॉर शेयर्ड प्रोस्पेरिटी इसे नाम दिया गया है। अगला ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 हाल ही में किस संस्थान के द्वारा जारी किया गया है? तो ये जो रिपोर्ट है ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें भारत को 36वां रैंक दिया गया है। ठीक है, भारत को कौन सा? तो 36 रैंक दिया गया है। और वही बात करें टॉप, तो यहां पर भी टॉप जो है वो यूएसए के द्वारा है ना टॉप किया गया है। ठीक है, तो टॉप स्थान पर यूएसए और भारत को 36 रैंक दिया गया है। अगला कि हाल ही में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने किसे भारत का पहला XP100 ईंधन को निर्यात किया है? और XP100 ईंधन जो है इसको हाल ही में श्रीलंका को निर्यात किया गया है। ये हाई एफिशिएंसी वाला एक्स्ट्रा प्रीमियम ये पेट्रोल है, जिसे सुपर कार और सुपर बाइक में प्रयोग किया जाता है। अगला कि लुइस अबिनाडर को हाल ही में किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? और लुइस अबिनाडर जो है इन्हें हाल ही में डोमिनिकन रिपब्लिक के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला कि यूरो कप किस खेल से संबंधित है, जिसके 17वें संस्करण का आयोजन जर्मनी में किया जाएगा? तो यूरो कप आप सबको पता है ये फुटबॉल से संबंधित है और 17वां संस्करण जो है इसका आयोजन जर्मनी में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से किस देश ने हाल ही में फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता नहीं दी है? तो 3 देश नॉर्वे, आयरलैंड, स्पेन हाल ही में इसे है ना देखा जाए तो एक देश के रूप में मान्यता दिया, अमेरिका के द्वारा हाल ही में नहीं दिया गया है ना। अच्छा, टोटल क्वेश्चन खत्म। तो ये हमारा पूरा मई के महीने का महत्वपूर्ण घटनाक्रम रहा है, जिसको मैंने आज शामिल किया हुआ है ना। 118 टोटल क्वेश्चन है, मुझे 122-23 लग रहा था, शायद 2-3 क्वेश्चन जो है इसमें से मैंने हटा दिया। ठीक है, तो ये टोटल यहाँ पर महत्वपूर्ण घटनाक्रम रही है, जिसको हमने यहाँ पर चर्चा पर चर्चा किया। आशा करता हूँ सबको सेशन जो है वो मजेदार लगा होगा, है ना, बढ़िया लगा होगा। तो अब कल से जो आपकी क्लास होगी है ना, कल से जो आपकी यहाँ पर क्लास होगी वो होगी आपकी कुमार IAS यूट्यूब चैनल पर, और ये आपके मॉर्निंग में ही होगी है ना। और मॉर्निंग में कितना? तो 6 बजे से आपकी कंटिन्यू रहेगी। और कल से एक नया अवतार है ना, यहाँ पर मैंने टाइटल में लिख रखा है करेंट अफेयर का नया अवतार देखने को मिलेगा। अर्थात यहाँ पर जो भी हम करेंट अफेयर पढ़ेंगे इससे जुड़ा हुआ इसका जो भी बेसिक्स होगा ये सारा बेसिक्स भी हम करते हुए चलेंगे। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या होगा, इंपॉर्टेंस रहेगा, क्योंकि बीपीएससी ने जो अपना पैटर्न बदला हुआ है ना, उसमें आपने देखा होगा कि क्वेश्चंस जो आ रहे हैं वो कैसा, तो स्टेटमेंट वाइज है ना, स्टेटमेंट बेस्ड आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। और स्टेटमेंट बेस्ड में अगर 2 या 3 हैं तो एक स्टेटमेंट जो है वो आपके करंट से रहेगा है ना, तो बाकी के जो रहेंगे बाकी आपके यहाँ पर बेसिक से रहेगा, जैसा आपका यूपीएससी क्वेश्चन पूछती रही है। तो इस दृष्टिकोण से सेशन को मैंने डिजाइन किया हुआ है, और कल से आप सभी लोग अवश्य ही उपस्थित होइएगा है ना, तगड़े तरीके से उसको देखेंगे। सेशन जो है मैंने शेड्यूल कर दिया है, तो आप सभी लोग उससे जाकर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें है ना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। सेशन क्रिएट हो चुका है और कल से हम वही मिलेंगे है ना। चलिए, बिहार दरोगा के तो लगभग सारे क्वेश्चन आपके होंगे ही होंगे, यहाँ से कुछ भी छोड़ने वाला नहीं हूं। अब देखिए कई सारे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें बेसिक की नीड नहीं होती, बस कुछ फैक्चुअल डेटा होता है, जैसे कि बिहार दरोगा में क्वेश्चंस आपके पूछे जाते रहे हैं, तो उसको भी मैं यहाँ पर शामिल करूंगा। बिहार पुलिस भी आपकी होगी है ना, बीपीएससी भी आपकी होगी, यहाँ तक कि यूपीएससी भी आपकी यहाँ पर इजिली तरीके से हो पाएगी। इतना बेसिक्स में यहाँ पर लेकर चलूंगा। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, रेशमी झा का कहना है कि हम आए और क्लास खत्म, तो लास्ट में आएंगी प्रसाद लेने के लिए, तो प्रसाद ही मिलेगा ना, पूरी कथा कहानी तो मिलेगी नहीं, कथा कहानी तो खत्म हो गई। प्रसाद लेने के उद्देश्य से आई थी तो प्रसाद मिल गया, प्रसाद लीजिए और फिर है ना रिवीजन कीजिए। ठीक, तो मिलेंगे कल सुबह 6 बजे
डेली करंट अफेयर के साथ तगड़ी वाली करंट अफेयर होगी, मजा आ जाएगा। इसको एक अलग तरीके से ही मैंने यहाँ पर डिजाइन किया है। कोशिश रहेगी कि ग्राफिंग के माध्यम से आपकी बेसिक्स जो है यहाँ पर कंप्लीट करवाते हुए चलो। अच्छा आनंद मोहन, आप जुड़े तो हैं? नहीं जुड़े अभी ग्रुप से? कुमार आईएएस टेलीग्राम चैनल है ना, उसको सर्च कर लीजिएगा। सर्च करने पर अगर नहीं मिल रहा है तो कुमार क्लासेस महाराजगंज लिखेंगे ना, तो सर्च करने पर आपको टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, ठीक है, और उसके माध्यम से आप सभी लोग जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो चलिए फिर सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल। फिलहाल के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।